तो दोस्तों, तो आज जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, हम ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का शासन काल पढ़ेंगे 1600 से लेकर 1857 तक का। ठीक है, चलिए। क्योंकि अंग्रेजों ने, आप सबको पता है, कम से कम 200 साल तक हमारे ऊपर राज किया था। तो अब उस टाइम हम आजादी प्राप्त करने के लिए हमने क्या क्या संघर्ष किए, किन किन लोगों ने अंग्रेजों से विद्रोह किए, हम उस सब के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम 1803 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मेन चीजें हम पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल देखिए। 1803 में जब मराठों यानी दौलत राव सिंधिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सुलझी अर्जन की संधि हुई थी, उस संधि के अनुसार हरियाणा क्षेत्र को दो बराबर भागों में बांटा गया था 1805 में प्रशासनिक सुविधा के लिए। कितने बराबर भागों में बांटा गया था? दो बराबर भागों में बांटा गया था, जिसमें भारत में के कुछ राज्यों को, कुछ राज्य अंग्रेजों के अधीन थे और कुछ राज्य जो हमारे भारत के ही रहने वाले लोग थे उनके अधीन थे। तो वो क्या क्या जगह थी, क्या क्या राज्य थे भारत के, उनके बारे में जान लेते हैं कि क्या अंग्रेजों के हिस्से आया और क्या हमारे लोगों के हिस्से आया। देखिए, एक नियंत्रण जो अंग्रेजों के अधीन रहा, जिसमें पानीपत, सोनीपत, पालमपुर, नुहू, सोहना, पलवल तथा रेवाड़ी शामिल थे। ये तो थे अंग्रेजों के अधीन, जो अंग्रेजों के हिस्से में आए थे। उसके बाद जो दूसरा, ये डेली का है, ये स्क्रीन मुझे बहुत परेशान करती है डेली के डेली। जो दूसरा शेष बचा हुआ क्षेत्र था, उन सामंतों और सरदारों को दिया गया जिन्होंने आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। मतलब जो आंग्ल मराठाओं के साथ जो अंग्रेजों ने युद्ध किया था, उसमें जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, उन लोगों को वो दूसरा हिस्सा मिला। वो लोग कौन थे? एक तो था अहमद बख्श, जो रोहतक से था, और हिसार, लोहार व फिरोजपुर झिरका का क्षेत्र उसके हिस्से में आया। हासी की बेगम समरू को हासी की बेगम, एक मिनट, हासी की बेगम समरू को करनाल गुड़गांव के कुछ गांव दिए गए और मोहम्मद अली खां को पलवल का शेष भाग, पुराने शासकों को बल्लभगढ़, जींद, बानेसर आदि क्षेत्र दिए गए। इस प्रकार अंग्रेजों के शासन से लोग खुश नहीं थे और अंग्रेजों से सख्त संघर्ष के लिए तैयार रहने लगे। अंबाला, कुरुक्षेत्र व करनाल राजपूतों, सैनिकों, सिखों, रोहतक में जाटों तथा रोपड़ों ने, एवं गुड़गांव में मेवों, अहीरों और गुजरों ने हिसार और में भट्टियां, रापड़ों व विश्नोइयों ने अंग्रेजों से सहस्त्र संघर्ष किए। सहस्त्र यानी हजारों संघर्ष किए अपनी आजादी के लिए और अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए। 1809 से लेकर 10 में अंग्रेजों ने वो क्षेत्र उन सामंत व सरदारों से छीन लिया जो उन्होंने दिया था, क्योंकि वो उनके विरुद्ध हो गए थे, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे, इसलिए अंग्रेजों ने उनसे वो सारे जगह उनसे छीन ली। उसके बाद देखिए, उन्होंने ये सारी चीजें उनसे छीन ली। इसके बाद अलग अलग, एक मिनट, ये स्क्रीन ना बहुत परेशान कर दिया। अलग अलग रियासतों के राजाओं ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया, जो इस तरह से हैं। यानी उन राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किए, उनसे लड़ाइयां की, उनके खिलाफ गए। चलिए,
अब हम उन लोगों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विद्रोह, हरियाणा के विद्रोह किस किसने किए और कहां से किए, किस एरिया में थे वो, किस राज्य से उन्होंने विद्रोह किया। देखो 1814 ईस्वी में जींद का विद्रोह हुआ, जहां जो प्रताप सिंह ने किया, जो मुख्य रूप से इसमें प्रताप सिंह ने भाग लिया। कहां से? जींद से। कब? 1814 में। देखो इसका गैप देखते रहना। पहला विद्रोह किसने किया? 1814 में। कहां से हुआ? जींद से, जो हरियाणा का हार्ट है वहां से हुआ। और विद्रोह किसने किया? प्रताप सिंह ने किया। ठीक है, किसने किया? प्रताप सिंह ने किया। 1818 में सिरसा से किया गया, जो रानिया से, मतलब सिरसा के रानिया शहर से किया गया। ये विद्रोह किसने किया था? ये विद्रोह जावेद खान ने किया था। किसने किया था? जावेद खान ने इस विद्रोह को अंजाम दिया था। फिर 1818 में ही जब रानिया का विद्रोह हुआ, जावेद खान ने किया, तो उसको देखा देख छछरौली के जो यमुनानगर से थे विद्रोह वहां भी हुआ, और राजा जोधा सिंह ने इस विद्रोह को अंजाम दिया। किसने? राजा जोधा सिंह और जावेद खान ने एक साथ विद्रोह किया 1818 में। जावेद खान रानिया से थे, जो सिरसा से में पड़ता है, और जो राजा जोधा थे वो छछरौली से थे, जो यमुनानगर में पड़ता है। उसके बाद 1824 में किसान विद्रोह ने हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और किसानों ने हिसार से, गुरुग्राम से और रोहतक से, इन तीनों जगहों से किसानों ने 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और 1835 में बनावली, जो फतेहाबाद में पड़ता है, का विद्रोह गुलाब सिंह ने किया। 1843 में कैथल का विद्रोह गुलाब सिंह और साहिब कौर ने मिलकर किया। 1835 में तो केवल गुलाब सिंह ने किया था फतेहाबाद बनाली से। 1843 में गुलाब सिंह और साहिब कौर दोनों ने मिलकर अंग्रेजों पर आक्रमण किया, यानी उनका विद्रोह किया। इसके बाद देखते हैं क्या कहता है। 1845 में लाडवा, जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, इसमें अजीत सिंह जो थे उन्होंने विद्रोह किया। और 1849 में सिखों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो ये लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उस टाइम विद्रोह किए और हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के प्रयास किए। लाडवा का विद्रोह के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो लाडवा का विद्रोह हुआ था वो 1743 में सरदार सिंह ने उत्तरी हरियाणा में लाडवा रियासत की स्थापना की थी। और लाडवा का पहला विद्रोह 1805 में किया गया था। कब किया गया था? 1805 में किया गया था। लाडवा के शासक गुरदीत सिंह ने स्थानीय लोग और थानेसर के शासक की मदद से अंग्रेजों के सेनापति कर्नल बर्न से युद्ध किया। और 1803 ईस्वी में उसके बाद लाडवा रियासत के तत्कालिक शासक गुरुदत्त सिंह ने अंग्रेजों को खूब परेशान किया और गुरुदत्त सिंह का उत्तराधिकारी उसके पुत्र अजीत सिंह को बनाया। लाडवा का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1845 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजा अजीत सिंह के विद्रोही घोषित कर दिया और सराहनपुर में उसको कैद करके रखा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में अजीत सिंह जेल से मुक्त फरार हो गए, यानी भाग गए। और 1846 में अजीत सिंह ने लुधियाना पर हमला कर दिया और छावनी को जलाकर राख कर दिया। इसके बाद जींद का विद्रोह हुआ। जींद के विद्रोह में 1763 में जींद रियासत की नींव फूल मिसल के एक सरदार स्वरूप सिंह द्वारा रखी गई थी। और 1813 में जींद रियासत के तत्कालिक शासक भागी सिंह को लकवा मार जाने के कारण शासन चलाने में असमर्थ हो गया। और 1814 को भाग सिंह के पुत्र प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। जो अभी सबसे ऊपर 1814 में दिखाया था, वो किसने विद्रोह किया था? प्रताप सिंह ने किया था। ये किसके पुत्र थे? भाग सिंह के पुत्र थे। गुड़गांव व हिसार में कृषक विद्रोह, यानी जो किसानों के विद्रोह की बात हमने की थी, उसके बारे में हम जानेंगे। 1824 में किसानों ने कंपनी के शोषणकारी सरकार को हमेशा के लिए समाप्त करने का संकल्प लिया और रोहतक के साहसी जाटों द्वारा विद्रोह की शुरुआत करने के लिए गुरुग्राम और हिसार जिलों के असंख्य लोग आंदोलन में कूद पड़े। 1824 में वर्मा के
युद्ध में अंग्रेजों की पराजय का लाभ उठाकर रोहतक, हिसार और गुड़गांव के कृषकों ने बैंकों में लूटपाट मचा दी और बाद में राजा सूरजमल ने विद्रोहियों के साथ मिलकर युद्ध किया, लेकिन अंग्रेज उसमें जीत गए। इतनी आसानी से हमें विजय प्राप्त नहीं हुई थी। तो इन सब लोगों ने भरसक प्रयास किए हमारे भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनका इतिहास में कोई नाम भी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग रह गए जिनका कोई नाम उभर कर सामने नहीं आया। मैन लोग ही थे, जो लीडर्स थे, जो सबसे आगे रहे थे, उनके ही नाम इतिहास में लिए गए। जो उनके पीछे चलते थे उन लोगों के बारे में तो हमें पता भी नहीं है, कौन थे, कहाँ से थे, उनका नाम भी हमें नहीं पता, है ना। तो हमारे भारत को आजाद करने में बहुत सारा बलिदान रहा है। इस हमें आसानी से ये हमारी आजादी प्राप्त नहीं हुई है, तो हमें इस आजाद भारत में जीने के लिए उन सब जो शहीद हो गए उन सबको हमारा सल्यूट है, सलाम है। ठीक है, चलिए यही थी आज की क्लास। और नेक्स्ट क्लास में फिर चलेंगे, फिर पढ़ेंगे अच्छे से। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करिए। क्लास पसंद आती है तो लाइक जरूर किया कीजिए।